अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंसान अशरफुल मखलूकात है। क्यों? दूसरी मखलूकात पर उसे तरजीह क्यों हासिल है? क्योंकि इंसान साहिब नुतक है। इंसान जो सोचता है उसे कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरे को सुना सकता है, अपने ख्यालात को वजाहत के साथ बयान कर सकता है और कम्युनिटी की शक्ल में जिंदा रह सकता है। जमहूरियत का तस्वर जहां बुनियादी इंसानी हकूक को एक आईनी हक तस्लीम किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा अहम हक जो है वो इजहार आजादी राय का हक है। आज बिलाशुबा बगैर किसी मुबालगा के क्यूबा, रूस, चीन और शुमाली कोरिया अपने शहरियों को खुराक की मद में, रिहाइश की मद में अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक से ज्यादा बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। लेकिन कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि कोई अमेरिकी साइंटिस्ट या बड़ा आदमी या अमीर आदमी रिहाइश को लेकर रूस शिफ्ट हो गया हो, क्यूबा चला गया हो। कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि कोई अमेरिकी या यूरोपीय शहरी चीन में शिफ्ट हो गए हों। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मगरबी जमहूरियत ने इंसान को इजहार आजादी राय का हक दिया है और इसे यकीनी बनाया है। पाकिस्तान चूंकि एक जमहूरी मुल्क बन ही नहीं सका, बिलाशुबा इसे कहा गया कि ये जमहूरी तरीके से बनाया गया, बिलाशुबा इसमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ रवैये ऐसे मौजूद थे, अंग्रेज के दौर से ही मौजूद थे, कि जिन्हें जमहूरी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने न तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा, न तो इसने ये देखा कि ताकतवर या बाइख्तियार या मुक्तदिर लोगों को अवाम ने कत्ल कर दिया, तहोबाला कर दिया, और न पाकिस्तानी अवाम ने चर्च को जलाए जाने का अमल देखा, न उसमें शरीक हुए। इसलिए हम जमहूरियत की फयूज और बरकत से महरूम लोग हैं और हम बुनियादी तौर पर बादशाहत को पसंद करते हैं। जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, किसी न किसी सूरत में सियासी ख्यालात के इजहार को बुरा समझा जाता है। हत्ता के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के वक्त ये इकरारनामा लिया जाता है कि मैं किसी तरह की सियासत में शरीक नहीं होऊंगा। जदीद तरक्की याफ्ता मुआशरत में इसे एक गलीज रवैया समझा जाता है, इसे घिनौना रवैया समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आपको जा बजा लोग कहेंगे और फख्र से कहते हुए दिखाई देंगे कि मैं सियासी आदमी नहीं हूं। अपने तई वो ये कह रहे होते हैं कि मैं मक्कार और झूठा नहीं हूं। तो इसकी बुनियाद यह है कि पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ लगते रहे और इंसान के कम्युनिकेशन के, इंसान के इजहार आजादी राय के हक को दबाया जाता रहा। मार्शल लॉ तो जाहिर है एक बरहना तलवार होती है, वो तो किसी को अपने सामने खड़े हुए बोलने नहीं देते। लेकिन मार्शल लॉ की बी टीम, यानी ऐसे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मजमूम मकासद के तहत जमहूरी तरीके से इलेक्शन के जरिए इस सिस्टम के अंदर दाखिल किए हुए हैं, खा वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों या इमरान खान हों, इनकी इंतहा यही होती है कि वो चाहते हैं कि उन पर एक हरफ तनकीद का मीडिया में ना कहा जा सके, ना सुना जा सके। और अपने ताई वो समझते हैं कि वो ये फैसला करने की हैसियत रखते हैं कि मुल्क के अवाम के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पाकिस्तान में आज इजहार राय की जिस कदर आजादी दस्तयाब है, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमहूरी जमातों के लीडर्स ने जिंदगियां जेलों में बर्बाद कर दी हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी जान दी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान दी और इस अमर को यकीनी बनाया। बदकिस्मती से चूंकि बार बार मार्शल लॉ लगते चले गए तो इसका अब्यूज भी हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर हल्कों ने मीडिया ग्रुप्स को खरीद लिया, उन्हें यरगमाल बना लिया या उन्हें करप्ट कर दिया। आजाद सहाफी के नाम पर जो बरीड क़याम पाकिस्तान के वक्त मौजूद थी, वो भी खत्म हो गई। हमने इन आजादियों का बदतरीन इस्तेमाल 2008 से 2013 तक देखा और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा सहाफियों ने जत्थाबंदी, ग्रोह दर ग्रोह टीम बनाकर वर्क किया और झूठी अफवाहों को फैलाया। इस कदर झूठ बोले गए कि खुदा की पनाह, ऐसी ऐसी कहानियां घड़ी जाती थी, इंसानी तसव्वुर ये हैरान हो जाता था कि ये कहानी कहां से आई गई है। मैं मिसाल देता हूं कि एक खबर बनाई गई कि बेनजीर भुट्टो को तो यही नहीं पता कि अजान होती है या अजान बजती है, तो बेनजीर भुट्टो से एक फिक्रा मंसूब करके चलाया गया जो उन्होंने कभी नहीं कहा कि अजान बज रहा है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के बारे में कहानियां नशर की गई कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनकी दाएं बगली जेब में 2 टन सोना था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके पास 2 अरब रुपए के नए नोट थे। इस तरह की कहानियां। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जमहूरी रवैया या उनका जमहूरियत पर ईमान इस कदर ताकतवर था कि उन्होंने कभी मीडिया की आजादी को, कभी आवाम की बोलने के हक को रोकने की या दबाने की कोशिश नहीं की। जब सोशल मीडिया मैदान में आया तो इसका सबसे बदतरीन इस्तेमाल पीटीआई के लोगों ने किया, इमरान खान की टीम ने किया। मीडिया पर चूंकि मुस्लिम लीग नवाज या एस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल कंट्रोल था, तो पीटीआई ने अपने लिए स्पेस ढूंढी और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह के लोगों को पैदा किया और बनाया
जो मुख्तलिफ तरह का प्रोपेगेंडा वार करते थे और मुख्तलिफ तरह के झूठ बोलते थे, झूठी कहानियां गढ़ते थे। इस प्रोपेगेंडा वार से तंग आकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2016 में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उस वक्त भी एहतजाज किया था कि ये कानून गलत है और इसका अब्यूज होने का इम्कान ज्यादा है। बदकिस्मती से उस वक्त भी ये अब्यूज हुआ और सबसे ज्यादा लोग जो उस वक्त उठाए गए इस कानून के तहत वो भी मुस्लिम लीग नवाज के अपने ही लोग निकले। बहरहाल वक्त बदलता है। आज इमरान खान अपनी हुकूमत के 3.5 साल गुजारने के बाद हर शोबा है जिंदगी में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। सिवाय मुखालफिन को गाली गलोच करने के वो इस कदर अहल भी साबित नहीं हुए कि वो मुकदमात जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत के दौरान उनके खिलाफ साबित हो गए थे, उन्हीं में सजा हो गए थे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वो जेल में नहीं रख सके। उनके बड़े बड़े बुलंद बांग दावी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हर मामला में वो नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से कट चुका है। पूरी दुनिया में कोई मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक बेआबाद जजीरे की तरह अलग थलग दुनिया से टुकड़ा बन चुका है। तो अब वजीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ उनकी अखलाकियात पर, उनके अफाल पर, उनके किरदार पर कोई पकड़ ना हो। तो इस पकड़ के लिए वो पीका एक्ट में नई तरमीम लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि ये बुनियाद जिस पर इमरान खान को तामीर किया गया था, चूंकि यही गलत थी। इमरान खान आज तक जदीद जमहूरी रियासत को समझने के तसव्वुर की अहलियत ही नहीं रखते। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। वो वजीर आज़म इसलिए मुंतखब नहीं हुए थे कि उनकी तरफ कौम की कोई इज्तिमाई जिम्मेदारियां होंगी और कौम को बुरे हालात में से, बदहाली में से, मुआशी बदहाली में से निकाल कर आगे लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी होगी। वो मुंतखब वजीर आज़म को एक बादशाह के रूप में देखते थे और वो समझते थे कि उन्हें रिहाइश के लिए बड़ा महल मिल जाएगा और उसके बाद उनके पास कुछ ऐसे इख्तियारात आ जाएंगे कि वो इशारा करेंगे तो आदमी को टांग दिया जाए, वो इशारा करेंगे तो आदमी को बड़े ओहदे पर लगा दिया जाए। उन्होंने अपने दोस्तों को मिलकर खूब माल कमाने का मौका दिया, मुख्तलिफ तरह के स्कैंडल सामने आए और अल्टीमेटली आज जब नया इलेक्शन या उनकी हुकूमत कमजोर हो रही है और वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि वो अवाम को डिलीवर कुछ नहीं कर सके, तो आज वो नए नए कवानीन बनाकर सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये वो अपनी कब्र में आखिरी मेख ठोक रहे हैं। कभी भी इजहार राय की आजादी को खत्म करने से हुकूमत मजबूत नहीं होती, बल्कि हुक्मरानों के तख्त डोल जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। जब आप आवाम को बोलने का हक नहीं दोगे, एहतजाज का हक नहीं दोगे, तो ये उबलती हुई हंडिया की तरह किसी भी वक्त ये सब कुछ टूट फूट जाएगा और उबल जाएगा। तो इसलिए वजीर आज़म के लिए यही एडवाइस है और मैं बतौर एक जमहूरियत पसंद कारकुन के, जमहूरी कारकुन के, सियासी कारकुन के तौर पर उनसे ये इस्तदा करता हूं कि वो मामला फहमी पैदा करें, वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और उन हालात को देखें कि किस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तानी आवाम की मईशत को बेहतर कर रही थी और मुआशी तौर पर ऐसे ऐसे मुआवजे करके दिखा रही थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और मीडिया मिलकर उनकी किरदार कुशी की इंतहा कर रहा था। उस वक्त भी उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया और कभी ऐसा नहीं सोचा कि किसी झूठ बोलने वाले को गिरफ्तार किया जाए। जमहूरियत नाम ही बुनियादी इंसानी हकूक का और उनके तहफ़्फ़ुज़ का है, इंसान की आज़ादी का है, इंसानी रवैयों की आज़ादी का है। तो इमरान खान साहब को जमहूरियत को समझना होगा और उनके करीब तरीन जो लोग हैं उन्हें भी इस बात को समझाना होगा कि कभी भी अगर ज़ियाउल हक, अयूब खान, याहिया खान और परवेज मुशर्रफ लोगों की जुबान बंद करने में कामयाब नहीं हो सके थे और बिलाखिर उन्हें जाना पड़ा था, तो इमरान खान किस बात की मूली है? इमरान खान के पास तो फौज बतौर मदर इंस्टीट्यूशन के दस्तयाब नहीं है। इमरान खान के पास तो जुडिशरी के अंदर बहुत छोटी लॉबी है, ज्यादातर जजेस आजाद हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब बड़े बड़े ताकतवर लोग इन इख्तियारात को इस्तेमाल करके बर्बाद हो गए, तो आप क्यों उस बर्बादी के रास्ते पर कदम रखना चाहते हैं? बिलाशुबा सियासी एतबार से ये वक्त इमरान खान के लिए बुरा वक्त है। अपोजिशन यकजा हो चुकी है और कोई दिन है कि अपोजिशन यकजान होकर उसके खिलाफ अदम एतमाद का तहरीक मूव कर दे। इमरान खान पार्टी पर अपनी गिरफ्त खो चुके हैं और गिरफ्त खोने की वजह यह नहीं है कि उनके मुखालफिन ज्यादा ज़हीन या चालाक हो गए। गिरफ्त खोने की वजह यह है कि वो खुद अवामी नहीं बन पाए। उन्होंने खुद अपनी टीम को टीम नहीं समझा। वो अपना वक्त अपने मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली को देने की बजाय एक मखसूस गैर मुंतखब टोला के अंदर घिर गए। तो इमरान खान के पास शायद अब वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आज भी उन्हें समझना होगा कि 100 या 200 इत्तलाआत के मुशीर तर्जुमान भर्ती करने से हुकूमत नहीं चलती। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने से चलती है और मईशत में उभार आवाम को कुछ देने से
पैदा होता है। अवाम की खाल उतारने वाली पॉलिसियां बनाकर आप कभी भी मईशत को अपने पांव पर खड़ा नहीं कर सकते। जिस कदर पैसा आपने कंस्ट्रक्शन की नाम नहाद सनत के अंदर गर्क किया है, उसका अगर 10% भी आप सनत को या तिजारत को दे देते, ज़राअत को दे देते, तो यकीन जाने पाकिस्तान की पैदावार हर फील्ड में इस कदर बढ़ जाती कि आपको दरबदर जाकर भीख ना मांगना पड़ती। आज भी वक्त है कि इमरान खान आवाज़ खलक को नकारा खुदा समझें और लोगों की बोलने पर, लोगों की तनकीद पर नफरत का इजहार करने और उनकी जुबान काट लेने का गुस्सा करने की बजाय इस बात को सोचें कि लोग आखिर उनके खिलाफ क्यों हुए हैं। वही लोग जो 5 साल पहले या 4 साल पहले उन्हें हीरो समझते थे, उन्हें बड़ा आदमी समझते थे, उन्हें मोतबर समझते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पर यकीन रखते थे, आज उन्हें बुरा क्यों कह रहे हैं। तो जब वो अपने अमाल पर नजरसानी करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर उन्हें ऐसे बेबुनियाद और लग़व कवानीन बनाने की जरूरत नहीं पेश आएगी और वो अपना नाम जमहूरियत पसंद लोगों के अंदर लिखवाएं, बजाय इसके कि लोग उन्हें ज़िया-उल हक और परवेज मुशर्रफ की सूरत में याद रखें। इज़हार राय की आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है। कोई भी हुकूमत जो इसको सलब करती है उसका मजीद चलना मुमकिन नहीं रह जाता। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी पैगाम के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज।